ना, मगर वो आनंदमय कोश में वो उधर तक हम जाते तो हम ये द्वंद्व से अतीत हो जाते हैं, मतलब हम शाश्वत आनंद स्थिति में आ जाते हैं। हमको सुख भी नहीं होते, दुख भी नहीं होते हैं, संतोष विचार ये दोनों नहीं होते हैं, मतलब हम कैसे होते तो भी हम आनंद स्थिति में रहते हैं। वो हम इतना साधना क्यों करें, वो ही आनंद स्थिति पाने के लिए हम ये पूरा सत्संग और ये साधना में मतलब ध्यान वो सभी इसके लिए हम कर रहे हैं। यही मोक्ष स्थिति है। मोक्ष स्थिति मतलब हम सभी से अलग हो जाते हैं, तब हम शाश्वत आनंद स्थिति में जाते हैं। इसको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति। और ये ये ललिता सहस्त्र नाम वेद जैसे वो अपौरुषेय है। वेद को बोलते अपौरुषेय, मतलब वो ऐसा आ गया है। ये मानव ने सृष्टि नहीं किया है। माँ के शरीर से 8 देवी देवता वो किरण रूप में आके वो वसिन्यादि वाग देवता ने ये ललिता सहस्रनाम स्तोत्र बनाया है। ये स्तोत्र पठन करने के लिए कौन सा नियम होना चाहिए, ज्यादा तक लोग पूछते हैं। कुछ लोग वो ललिता सहस्रनाम पढ़ने के लिए डरते भी है। क्यों ऐसा होते, उसमें फलश्रुति में आते हैं लास्ट में, और रहस्य नाम। रहस्य मतलब वो सभी नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है। रहस्य मतलब उसका अंदर का वो मीनिंग होते हैं ना, वो गूढ़ार्थ बोलते हैं, ये रहस्य है। मतलब वो एक एक नाम में वो डीपली हम वो पकड़ते तो उसका अंदर का वो होते हैं ना मीनिंग, वो रहस्य मीनिंग होते हैं। मतलब हमारा अंदर का रहस्य और विश्व का रहस्य वो सभी इसमें होते हैं। इसलिए इसको रहस्य नाम बोलते हैं। ये पढ़ने के लिए भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। और भक्ति विश्वास होते तो हम पढ़ सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, प्रेम से बोलो जय माता जी, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा प्रेम से पढ़ना है, भक्ति विश्वास से पढ़ना है। यही हमारा ये अर्हता है। मतलब ललिता सहस्रनाम सीख के पढ़ने के लिए ये अर्हता चाहिए, मतलब हमारा अंदर से वो हृदय में प्रेम, भक्ति और विश्वास होना चाहिए, तब हम पढ़ सकते हैं। और हम स्नान करके नियम से ये पढ़ना है, सूची से, तब सभी पढ़ सकते हैं। माँ ये होते हैं ललिता सहस्र नाम को रहस्य नाम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसमें होते हैं वो कुछ शास्त्र होते हैं, गुह्य शास्त्र बोलते हैं। गुह्य ये गुह्य शास्त्र और गुह्यतर, गुह्यतमा 3 टाइप होते हैं। वो पहला वाला गुह्य शास्त्र है, मतलब गुह्य मतलब रहस्य है। इसमें आते हैं, गुह्य शास्त्र में आते हैं वो प्रकट शास्त्र, मतलब हम बाहर का विद्या पढ़ रहे हैं ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी ऐसा हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी को बोलते हैं गुह्य शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद आते हैं गुह्यतर। गुह्यतर शास्त्र मतलब इसमें आते हैं मंत्र शास्त्र और पुराण उपनिषद वो सभी ऐसा वो गुह्यतर शास्त्र हो जाते हैं।
उसके बाद आते हैं गुह्यतमा। वो गुह्यतमा शास्त्र वो पूरा ब्रह्म विद्या के बारे में होते हैं। मतलब इतना रहस्य होते हैं, इसको समझने के लिए हमारा बुद्धि भी सूक्ष्म होना चाहिए। वो तभी हम समझ पाते हैं। ये बुद्धि कैसे सूक्ष्म होते हैं? हम इतना नाम स्मरण हम भक्ति से करते हैं अंदर अंदर, तब वो हमारा मन को शुद्धि करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तभी हम समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, पूरा लैपटॉप में फोन पे ज्यादा मेमोरी होते तो क्या होता है? नया चीज को वो आने नहीं देते हैं, है ना? मतलब हम नया चीज को वो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो मना करते हैं। तब हम क्या करते हैं, ये सभी उससे हम निकालते हैं, तब स्पेस आके नया चीज आते हैं। ऐसा ही हमारा मन का शुद्धि होना है। मतलब हमारा मन से ये सभी मिटना है। मतलब अम, पूरा वो इतना अनेसेसरी वो थॉट्स वो सभी हमारा मन पे होते हैं ना, उसको हम मिटाना है। तब हमारा मन पे स्पेस आते हैं। मतलब तब हम ये गुह्यतम, मतलब वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को हम समझ सकते हैं। इसलिए हमारा मन का शुद्धि होना चाहिए। इसको वो मनोमय बोलते हैं ना, वो मनोमय कोश का शुद्धि होना है। इसलिए हम इतना सत्संग करना है, नाम स्मरण करना है, तभी हमारा मन का शुद्धि होते हैं अच्छे से। मतलब सद्ग्रंथ पठन, मतलब अच्छे बुक्स पढ़ना है, तभी हमको ये हो जाते हैं। ये ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने से पढ़ने नहीं, उसका अर्थ समझने से हमारा मन ऐसा प्यूरिफाई होके हम समझ सकते हैं वो सूक्ष्म विषय को। हम समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, सुई में धागा डालने के लिए हम क्या करते हैं, वो धागा को इतना शार्प करके हम तभी वो सुई के होल पे जाते हैं। ऐसा ही हमारा बुद्धि भी इतना शार्प सूक्ष्म होते तो तब हम अंदर अंदर हम जाके पकड़ सकते हैं। ये ललिता सहस्त्रनाम पूरा धर्म मंत्र तत्व शास्त्र है। हाँ, अभी इतना तक समझ में आ गया ना। वो नया वाला आ गया। आ, पिंकी जी, आप नया आ गया ना? हाँ, हम नया है वो। बहुत दिन से मुझे वो ललित सहस्त्र नाम के बारे में सीखना था और उसका पठन भी करना था। अभी तो बस विष्णु सहस्त्र नाम हम बोलती हूँ मैं, हम्म। तो इसीलिए हम ये क्लास में आ गए। अभी मैं बोल रहे ने आपको समझ में आ रहे हैं ना? अभी हाँ, पहले से शुरू किया, इसलिए हाँ, स्टार्टिंग से। मतलब ललिता सहस्त्रनाम कैसे आ गया, ललिता सहस्त्रनाम के बारे में अभी बता रहे हैं। हम्म। अभी ये समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, मुझे समझ आ रही है। वो कल मैंने मिस किया है, थोड़ा बाद में आपसे मैं ये कर लूंगी। बिकॉज ऐसा है कि मैं ध्यान सिखाती हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ मैं। तो हाँ, इसीलिए मुझे मेरे जब मैं ध्यान करती रही तो मुझे ऐसा आया कि मुझे ये सीखना है, तो इसीलिए मैंने इसका ज्वाइन किया है। हाँ, तो मैं कल यस्टरडे में मेरा वो टाइम का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मैं ज्वाइन नहीं करी।
तो पर मुझे ये पूरा मुझे बहुत समझ आती है सब कुछ जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि आप आपको ये अच्छे से हेल्प भी हो जाते हैं, आप ध्यान सिखा रहे हैं ना। हाँ। आप इसमें जाते जाते हम ये नाम का वो डीपली जाते जाते तो वो समझ में आते तो इतना मतलब वो हमारा अंदर का वो षट चक्र के बारे में हम्म, और हमारा अंदर वो ग्रंथि होते हैं उसके बारे में ये सब कुछ नॉलेज ये ललिता सहस्त्रनाम में होते हैं। हम्म, इसलिए हम इसको बोलते हैं रहस्य नाम, मतलब इतना रहस्यार्थ, मतलब इतना सीक्रेट मीनिंग्स इसमें। सीक्रेट। हाँ, इसको पकड़ना चाहिए। हाँ बस तो आप बताइए, अगर मैं बाद में मैं आपसे ये कर सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, अगर वो जो भी कल आपने सिखाया था तो वो भी मुझे थोड़ा सा समरी वैसे चाहिए। और हर रोज मैं या इसका ये करती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि ये ललिता सहस्रनामम का वो क्या महत्व है, उसको करने से क्या हमको लाभ मिलेगा, वो सब मुझे अच्छे से समझ आएगा। इसलिए हाँ शुक्रिया इसमें आपको। हाँ अभी ये ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए इच्छा हम्म, कैसे आते हैं? कुछ जन्म तक विष्णु सहस्त्र नाम करते तो तब होता है शिव सहस्त्र पठन करने के लिए इच्छा होते है, तब कुछ जन्म के बाद वो करने के बाद वो ललिता सहस्त्र नाम पठन करने का इच्छा होते हैं। हाँ ओके। हाँ, ऐसे। ऐसा ये लिखा है वो बालश्रुति में। आई वो सी। उत्तर पीठिका बोलते हैं ललिता सहस्त्रनाम में, उत्तर पीठिका वो पूर्व पीठिका ऐसा होते हैं। हम्म, इसमें ये बालश्रुति में ऐसा लिखा है। ओके ओके। क्योंकि आप देख सकते तो वो ललिता सहस्त्र नाम में पूरा विश्व में कितना ज्ञान होते हैं, वो ज्ञान इसमें है। हम हम्म, पकड़ना चाहिए इसको। हम्म। हाँ इसमें मंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, तत्व शास्त्र है। हाँ। इसमें ये मतलब हमारा विश्व में इतना ज्ञान, समस्त ज्ञान बोलते हैं ना, वो हम्म, ज्ञान ललिता सहस्त्रनाम में है। हम्म। तो समस्त बोले तो सब कुछ, बिकॉज यू नो ये जो है ना वो शिव जो है उनका तो हम हर रोज करते हैं, बिकॉज हमारा जो फैमिली है तो हम लोग जंगम बोलते हैं हमको, हम लोगों को। तो हाँ, वो शिव का जो प्रीस्ट आप क्लास होते हैं। कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? कौन सा स्टेट से? हम कर्नाटक से हैं, हमारा लास्ट नेम मतलब हिरेमठ है। बोले ना, इसलिए मुझको लगा आप कर्नाटक से हाँ होगा। कर्नाटक से हैं हम। तो पर क्या है कि हमको सब भाषाएं लिंगायत बोल आती है। सकते हैं, लिंगायत। हाँ हाँ हाँ, वो जंगम बोलते हैं हम लोगों को। वो उसके लिए वो हमको ये 8 साल से वैसे ये ध्यान सिखाने का वो हमको मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करने के लिए हम बेताब थे, पर वो एक दिन ऐसा हो गया कि वो टीचर नहीं आई तो कोई मुझे पूछा कि आप मुझे हमको सिखा दो ध्यान। तो मैंने सिखाया तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हम्म, हमारा जो सीखने का ये मतलब था कि ये सिद्धि मेडिटेशन बोलते हैं। ओके। वो हमने सीखा था 20 साल पहले। तो हम्म, फिर उसके बाद हम हर रोज करते हैं। तो ये एक दिन दूसरे लोगों को सिखाया इधर अमेरिका में। तो फिर उसके बाद हम ध्यान के टीचर बन गए। फिर उसके बाद अभी हाँ विष्णु सहस्त्रनामम तो 5 साल पहले पहले सीखा था। फिर उसके हम्म, बाद एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे ललिता सहस्त्रनामम भी सीखना है। तो फिर ऐसा मैंने ध्यान किया, फिर उसके बाद ये मैसेज आया
कि ऐसा ललिता सहस्रनामम का शुरू किया है ऐसा। हाँ। तो मैंने मैसेज को पढ़ा तो फिर उसके बाद मैंने इसका ये किया, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ये है ना, वो दीक्षा जैसे करना है। हम्म, लास्ट ईयर हम शुरू किया है, वो 1 ईयर लगा है पूरा। हम्म, वो नवंबर अक्टूबर का एंडिंग में ये पूरा ललिता सहस्रनाम का अर्थ हम्म। पूरा हो गया, फिर शुरू किया है। मतलब नया वो, बैच, नया हाँ, बैच, राइट? नया ओके। मतलब वो वही है। हम्म, फिर शुरू किया है, इसमें वो अर्चना जी, प्रसन्ना जी, ये सोनाली जी, ये सभी इसमें हम्म। भाग ले लिया। प्रसन्ना जी भी बेंगलुरु का ही है। ओके, ओके प्रसन्न जी, ठीक है। या बहुत धन्यवाद। सो हर दिन मंडे से फ्राइडे तक आप 1 घंटा ऐसा करेंगे कि कैसा है ये हाँ, क्लास? हाँ, मंडे से लेके फ्राइडे तक। हम्म। हाँ, वो फिर उसके बाद सैटरडे और संडे तेलुगु में होते हैं। हाँ ठीक है, ओके। या ठीक है। हाँ, हमें ये हिंदी आती है, बस हिंदी और कन्नड़ आता है। और वो तेलुगु समझ आती है बात करने के लिए, पर ज्यादा यू नो ये नहीं है, पर समझ तो आती है, ऐसे मैंने सीखा था थोड़ा सा। प्रसन्ना जी भी कन्नड़ा और तेलुगु बोलते हैं। प्रसन्ना हम्म, जी। ठीक हाँ है। हाँ हम्म। मैम। हाँ, आप च- आपके साथ वो प्रसन्ना जी है। हाँ, अच्छा है, चलो। हाँ, ಹೌದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗನೆ. ओके, सरी सरी, वो भी ಹಾ मैं बताने के बाद प्रसन्ना जी ने रिवाइज करते इंग्लिश में, एक एक बार वो लास्ट में वो रिवाइज भी करती हैं। और हम्म, नंदिनी है, वो नंदिनी जी मेरा कजिन है, वो भी हम्म, अच्छे से वो सौंदर्य लहरी हम्म, और ललिता सहस्त्र नाम को वो दोनों का मतलब वो ललिता सहस्त्र नाम का भाष्य सौंदर्य लहरी है। वो हम्म, भी अभी नंदिनी जी है ना, अभी ये ग्रुप में नंदिनी जी है, ये ललिता सहस्त्र नाम और सौंदर्य लहरी के बारे में ज्यादा रिसर्च भी किया है। ओके। दोनों का समन्वय करके वो कौन सा श्लोक ललिता सहस्त्र नाम का श्लोक, कौन सा श्लोक सौंदर्य लहरी में होते हैं, वो अच्छे से वो बताते हैं। ओके, ओके। तो इतना अच्छे से। वो भारती जी है, वो भी वो गुजरात में रहते, वो भी सिखाते हैं, वो भी ध्यान सिखाते हैं। वो भी वो काली उपासना करते हैं। हम्म, 6 लोग हैं ये ग्रुप में। अच्छा है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। और निमिषा जी भी है, सोनाली जी वो कोलकाता से, और हम्म, वो भी गुजरात से ही। सब हम्म, सब वो माँ का ही अनुग्रह होते तो ही ये समझने के लिए कुछ लोगों को ही मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते हैं। हाँ, ओके। ऐसा। हम्म। हम इधर तक आके हम ये कर रहे हैं, इसमें ललिता सहस्रनाम में होते हैं एक नाम वीर गोष्ठी प्रिया। हम्म, मतलब वीर मतलब धैर्य होने वाले हो, धैर्य रहने वाले होते हैं ना, वो गोष्ठी मतलब वो समावेश बोलते हैं ना। हम सभी मिलके हम बैठ के वो बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गोष्ठी बोलते हैं ना। हाँ, गोष्ठी, करेक्ट। हाँ, वो हम इधर बैठ के इतना मतलब वीर वीर मतलब वो हम क्या क्या रहस्य मतलब, हाँ, अंदर का रहस्य को हम धैर्य से बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वीर गोष्ठी। ऐसा ललिता सहस्त्रनाम में होते हैं वीर गोष्ठी प्रिया, ऐसा गोष्ठी माँ को पसंद है। मतलब हम अभी इधर रह के हम ये कर रहे हैं, तो ये माँ को पसंद है। हाँ, या जब हम्म। से मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ही धैर्य है, तो इसीलिए तो सब लोग ऐसे बोलते, जब हम साड़ी पहन के जाते तो वो सब लोग वो
ऐसे आप लाइक मेरा फेस पे वो देवी के जैसा वो ग्लो है, ऐसा बोलते थे जब जब से मैं हम्म, छोटी थी, तो हाँ। हाँ, मैं ऐसा किसी से डरती नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरती मैं। हाँ। हाँ, वो अच्छा है। मुझे मुझे अभी आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों के साथ आके, ये ललिता सहस्त्र नाम के बारे में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। हम्म, ये इतना आ, हम्म, इसमें ये पढ़ने से क्या होते हैं, हमारा अंदर का रहस्य, मतलब पूरा विश्व में क्या क्या होते हैं ये सभी हमारा अंदर ही होते हैं। कैसे अभी गूगल में कैसे पूरा ज्ञान गूगल में रख रहे हैं ना, ऐसा इससे भी ज्यादा हमारा अंदर होते हैं। सूक्ष्म ज्ञान बोलते हैं ना, हम इतना सर्च करते हैं तब उतना हमारा अंदर से मिलते हैं। वही वो ललिता सहस्त्रनाम हमको ये समझाते हैं। ये ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते तो क्या होते हैं, वो सर्वज्वरात दीर्घायुष्य देते हैं, सर्व ज्वर को उपशमन करते हैं, मतलब एक एक बार इतना इतना रोग आते हैं। इस तब ललिता सहस्रनाम पढ़ते तो क्या, रोग प्रशमन सर्व संपत् प्रवर्धनम, सर्व रोग को वो प्रशमन करते हैं और सर्व संपदा भी देते हैं। और ललिता सहस्रनाम में ऐसा स्तोत्र है, कुछ स्तोत्र होते हैं हमको भौतिक संपदा देते हैं, मतलब धन संपदा, ऐश्वर्य, वो सभी भौतिक में हमको क्या क्या चाहिए पृथ्वी पे वो संपदा देते हैं। कुछ स्तोत्र होते हैं आध्यात्मिक, मतलब मोक्ष देते हैं। मगर ललिता सहस्रनाम पढ़ते तो हमको भौतिक संपदा भी मिलते हैं, उसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक संपदा भी मिलते हैं। मोक्ष मतलब वो मोक्ष मार्ग में लेके जाते हैं। इस ये स्पेशलिटी है ललिता सहस्त्रनाम। वो ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख भी दोनों देते हैं ये। हम्म। నందిని ఏమన్నా చెప్తాం హరి చెప్పండి ఓం హరి ఓం వాళ్ళతోటి. everybody. అదే అంటే హిందీలో కదా, హిందీలోనే. నేను ఇంగ్లీష్ ఏదైనా హిందీ ఓకే అంటే బెటర్. భారతి గారు ఉన్నారు, ఓకే సోనా. ఓకే రైట్ రైట్. సో పూర్వ పీఠిక, డిడ్ వి డిస్కస్ పూర్వ పీఠిక? ఎవరెవరితో చెప్పారు, అది ఏమన్నా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారా? हमने నిన్న डिस्कस किया. अच्छा, कल हो गया था. ओके ओके. हाँ ఏదైనా కంఫర్ట్ ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిన పర్లే ఏదో అంటాను. हाँ हाँ. एक कुछ स्पेसिफिक डेज होता है विच आर रियली auspicious to chant Lalita Sahasranam, like Paurnami, full moon day, and on Fridays, and on equinoxes, they say. That is when the day and night are equal in length. So those days, like Sankranti, and some specific days are auspicious for us to chant Lalita Sahasranam. And as Aravindaji said, so it not only gives us whatever we want on the earthly pleasures and earthly wealth, besides that, we also get salvation. So these are the things that
anyone who chants will be bestowed with. And what else? Yeah, this is all about many secrets are given in this, like all about the 6 chakras or 7 chakras that are present in our body. 7th chakra is little above our bodies, Sahasrara chakra. So that is the place where Lord Shiva is there, and in the lowest chakra, that is in the basal chakra, that is Mooladhara chakra, Shakti is there. So that we can take that Shakti to unite with Lord Shiva. That can happen when we continuously chant Lalita Sahasranama. So that chakras will be awakened. That is Kundalini chakra. So the secrets of Kundalini also is given in Lalita Sahasranama. And also during pregnancy, how once a child, Bharti ma'am, are you understanding? Yeah. Okay. So when in the embryo, okay, the child is how to say, during pregnancy, yeah, from the time, from the time, hello, सप्त धातु होते, वो सप्त धातु फर्स्ट मंथ से वो स्किन ब्लड right, all when that is formed, like when the embryo starts growing from the first month till it is, completely, it is ready to be delivered, it is ready to come out in this world. Till then, how the brain is formed, the blood and all the bones. So for all this also, how mother helps. Okay, Lalita Devi helps us in giving the strength and how the baby should grow healthily with all this formation of blood and brain. All this, what all things are given as Naivedyam to Lalita Devi. So that when that offering is taken by the pregnant woman, so the child will be born healthily. And then Aruna, correct? ये होते हैं वो 97th श्लोक से 110th श्लोक तक होते हैं, सप्त धातु बोलते हैं। एक एक मंथ के लिए एक फर्स्ट मंथ में क्या होते हैं, क्या फर्स्ट मंथ में स्किन और सेकंड मंथ में ब्लड ऐसा होते हैं ना, ऐसा वो नाम माँ का नाम होते हैं। वो उसके लिए एक एक धातु के लिए एक एक नैवेद्य होते हैं माँ के लिए। ये मंथ में फर्स्ट मंथ में ये करना है, सेकंड मंथ में ऐसा 7 मंथ्स तक वो सप्त धातु के लिए होते हैं। 7th मंथ में परिपूर्ण शरीर बनते हैं। उसके बाद 2 मंथ्स वो अंदर रह के वो पुष्टि, वो रहने के बाद, वो बनने के बाद वो अंदर रह के वो पुष्टि होते हैं। मतलब वो उसका अंदर वो पुष्टि को क्या बोलते हैं नंदिनी? Health, right? So that knowledge is also given in Lalita Sahasranama about the soul which is coming into this world, taking the physical form, gross form. So that knowledge also is there in Lalita Sahasranama. So it is very scientific in nature, that we can say. And yeah, actually, it is also said that when the soul enters the body, okay, in the womb of a mother, so it is in the 7th month, right? 7th month, Lona, Arunda? 7th month. Right. In the 7th month, the soul enters the body in the gross form.
okay, in the womb of a mother. So this knowledge also is revealed in Lalita Sahasranama. And always this universe, from the universe, energy starts entering from the Brahmarandra Sthana, which is on the head, on the center of our head, scalp. From there, it starts entering in it complete in, and it is always flowing from the Brahmarandra, from the top of our head till the end of our spinal cord, where that Mooladhara chakra is there. And what we should put the effort, our endeavor is to bring that energy which is downwards, we should lift it up to go in the upward direction from the Mooladhara chakra to Sahasrara chakra. So that can happen with the devotion or with like this satsang, when you are in the company of good people, spiritual people, or when you are into music, okay, when you are soulfully singing. So these things will elevate the soul to, rise from Mooladhara chakra to Sahasrara chakra. So that complete knowledge also is there in the Lalita Sahasranama. So how these chakras are there? Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddhi, Ajna chakra, and Sahasrara chakra. These are the 7 chakras. So how this energy, Shakti, is nothing but that Lalita Devi. She is present in every cell of our body, and in these chakras particularly, it is very predominantly present. That Shakti is present. So with this devotion and chanting, or when you are in the company of spiritual people or music, as I said, so this, or reading good books, spiritual books. So with this knowledge, the chakras will elevate. It will rise. That Kundalini Shakti will rise from Sushumna Nadi, passing through all these chakras, and it reaches to Sahasrara chakra. So, and at every 2 chakras, there is a knot: Brahma Grandhi, Vishnu Grandhi, and Rudra Grandhi. So these knots will be they will no more the knot will be there when this chakra rises above these every 2 chakras. When you think that you are, this gross body is me, this I am, that I am this gross body. When you always keep thinking that feeling or the nature of that feeling that I am this gross body will be elevated when this Grandhi will be separate. When you when 2 chakras, the energy rises. So then again you think that, you start thinking that not this gross body, but it is the mind that that is like I am this mind. When you think I am not this gross body, but I am this mind, when you think, and when you keep chanting, and when you are in this company of good people, then that Grandhi, when it separates, then you will realize that I am neither this gross body nor the mind. And further it goes and it elevates. That is where, that is how these Grandhis will start separating, and that energy will elevate up to the Sahasrara chakra. And then Aradhana? As we advance, as we progress daily, when we discuss, many things will be like we'll be knowing and we'll be discussing. So in one session, let us not take everything in one. Let us contemplate little by little. So today, whatever we have discussed, let us revise that and think of it and contemplate and ponder on it. And tomorrow let us discuss more deeper way and more new things. कल हम
वो ललिता माँ का आविर्भाव कैसे हो गया, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ललितोपाख्यानम कदा वो ललिता माँ का आविर्भाव कैसे हो गया, ललिता माँ का उद्भव कैसे हो गया, ये कल हम डिस्कस करेंगे। और ये ललिता सहस्त्रनाम का वो उच्चारण वो सुबह और शाम में करना है कि like or is it just on Friday and then the other days that Nandi ji डेली कर sat? सकते डेली कर सकते हैं, मगर एक कैसे करना है, हम मॉर्निंग हम नहाने के बाद हम सूची से करते हैं, इवनिंग भी हम कर सकते हैं, तब भी हम क्या होते हैं, हम कुछ वॉशरूम जाते हैं तब नहाना पड़ते हैं, नहीं तो हम कपड़ा चेंज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम वॉशरूम जाते हैं तब कंपलसरी नहाना पड़ेगा। ओके थोड़ा इसको बोलते हैं सूची, बोलते हैं सूची हाँ से, सूची, यस, सूची से करना है। ओके, डेली कर सकते हैं, डेली करते तो और अच्छा है। और स्पेशली हम विशेष दिन बोलते हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, पौर्णमी के दिन, एकादशी, नवमी, ऐसा दिन होते हैं, वो विशेष दिन में भी हम पढ़ सकते हैं, डेली नहीं हो पाते तो, मगर बिना गलती से पढ़ना सीखना है, बिना गलती से। इसमें बोलते हैं अच्छे से, हम बिना गलती से हम बोलते तो सहस्त्र नाम को वो 8 श्री चक्र जैसे बनते हैं। वो आरा आते हैं ना, वो शब्द हम वो पढ़ने के बाद वो अच्छे से श्री चक्र जैसे हमारा आरा ऐसा बनते हैं। हाँ, और राइट, यस, ओके, हाँ और या अभी शांति मंत्र। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता